बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के केंद्र कमान में कई राज्यों के प्रभारियों को बदल दिया गया है। पार्टी ने कुमारी शैलजा की छत्तीसगढ़ से छुट्टी कर दी है। कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभार दिया गया है और उनकी जगह अब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया। ये बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए, बड़े बड़े चेहरे जो लगातार सक्रियता के साथ काम कर रहे थे चुनाव में और दावे भी जीत के कर रहे थे, लगातार दौरे कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे और उसके बाद करारी हार मिल जाना कांग्रेस को बड़ी बात है। अब जो है जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, शायद वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए या वो प्रभाव नहीं डाल पाए प्रदेश में या लोगों के बीच में अपनी बात नहीं रख पाए। शायद यही वजह होगी जिसकी वजह से प्रभारियों को लगातार बदला जा रहा है और छुट्टी कर दी गई है। और ऐसा लगता है ऋतु की ये पहले से ही तमाम बैठकों में तय किया गया होगा कि अगर आपके नेतृत्व में पार्टी नहीं जीती तो आप बदलाव के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि विरोध के सुर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रभारियों को बदला भी गया है तो यानी कि सीधे तौर पर ये संदेश था कांग्रेस की तरफ से, जो चुनाव के पहले भी बैठकें हो रही थी, कि अगर आपके नेतृत्व में पार्टी नहीं जीती तो आप बदलाव के लिए तैयार रहिए और कुछ बदलाव ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। उमेश मौर्य लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश, कांग्रेस में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, प्रभारियों के बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है। और अब कुमारी शैलजा जो पूरे चुनाव में एक बड़ा रोल निभाते हुए नजर आई थी कांग्रेस के लिए, तमाम बयान और तमाम जीत के दावे वो करती नजर आई थी, अब उन्हें दे दिया गया उत्तराखंड का प्रभार और सचिन पायलट अब छत्तीसगढ़ को संभालेंगे। ये बदलाव कैसे देखा जाए? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान यहाँ के विधानसभा चुनाव को हारी है। इसके बाद वो लगातार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर तैयारियों में जुट गई है। कहीं ना कहीं जो हार का सामना करना पड़ा है इन तीनों राज्यों से, तो वो करारी हार है और यही वजह है कि इस हार को भुलाकर वो लोकसभा चुनाव में किस तरीके से वापसी करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकसभा सीटें हैं वो जीत कर लाया। ऐसे में एक रणनीति बनाई गई है। 21 तारीख को CWC की जो बैठक हुई है उसमें तमाम दिग्गजों को शामिल किया गया था और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि किस तरीके से अब लोकसभा चुनाव को लड़ा जाएगा और जहां जहां पर जब चुनाव होगा तो वहां पर क्या मुद्दे होंगे, इसको लेकर चर्चा की गई है। तो मैनिफेस्टो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, जिसमें अब छत्तीसगढ़ के जो TS बाबा हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, डिप्टी CM रहे हैं, उनको संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही अगर हम करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुमारी शैलजा थी, जिन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया था विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले उनकी छुट्टी कर दी गई है, उनको उत्तराखंड का बना दिया गया है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय महासचिव है सचिन पायलट, उनको जिम्मेदारी की दी गई है। कहीं ना कहीं युवा चेहरा है और उसको लेकर यहां पर अब काफी उत्साह देखा जा रहा है। जैसे ही उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला उसके बाद जो है बधाई का सिलसिला शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट के आने के बाद कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कई बार दिखता है और ऐसी उम्मीद है कि वो रोल भी अपना निभाएंगे, चूंकि बड़ा चैलेंजिंग है। लोकसभा की 11 सीटें हैं, वहीं 2 पर ही कांग्रेस का कब्जा है। इतनी सारी सीटों पर फिर से वो माहौल बनाना, जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि सचिन पायलट वरिष्ठ भी हैं और साथ ही साथ आक्रामक रूप भी उनका देखा जाता है, तो शायद इसका प्रभाव हमें आने वाले समय में देखने को मिले। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में कई दिग्गजों को जगह मिली है, तो कई दिग्गज बाहर भी हुए हैं। जो चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर हैं, जो नजर नहीं आएंगे, कई नाम जो पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर छाए रहे, वो अब नजर नहीं आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जगह नहीं बना पाए। ये चेहरे लगभग 1.5 दशक से ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय रहे। कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मीडिया में नजर ना आए, लेकिन मंत्री बनने की रेस से बाहर हो गए। पहले राजेश मूणत पीढ़ी परिवर्तन फॉर्मूला में हुए बाहर और दूसरे अजय चंद्राकर ओबीसी फॉर्मूले के चलते हुए बाहर। नंबर 3 अमर अग्रवाल सामाजिक समीकरण में पिछड़े नए चेहरे पर दांव से कमजोर पड़े। चौथे नंबर पर धर्मलाल कौशिक जो पीढ़ी परिवर्तन फॉर्मूला में बाहर हुए।
5वीं लता उसेंडी सामाजिक फॉर्मूले के चलते बाहर हुई। 6ठे नंबर पर रेणुका सिंह क्षेत्रवार समीकरण में उलझ गईं। 7वें नंबर पर विक्रम उसेंडी सामाजिक समीकरण के चलते बाहर हुए। नंबर 8 पुन्नूलाल मोहले उम्र का बैरियर आड़े आया। इनमें से कई चेहरे रमन मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, लेकिन साय मंत्रिमंडल में इन्हें जगह नहीं मिली। इन सब के पीछे जो वजह बताई जा रही है, नए चेहरों को प्रमोट करना, सामाजिक समीकरण, ये नेता जो इन समीकरणों में शायद कहीं कमजोर साबित हुए और मंत्री पद की रेस से आउट हो गए। पुराने जो दिग्गज मंत्री हैं वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, जिस तरीके से जिनकी उम्र हो गई है वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, और जो अभी सक्रिय हैं उनको दूसरे पदों पर जो है मौका दिया जा सकता है। अभी आगे लोकसभा का चुनाव भी है, वहाँ भी किसी को एडजस्ट किया जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे हैं, संसदीय सचिव का भी जिम्मेदारी किसी को दी जा सकती है। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, नए चेहरों को प्रमोट करना, सामाजिक समीकरण, जिसमें ये नेता शायद कमजोर साबित हुए और मंत्री पद की रेस से आउट हो गए। लेकिन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और संगठन में इन्हें बड़ा दायित्व मिल सकता है, तब तक इन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। आकाश शुक्ला, रायपुर, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली